हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सर ही बोलना पड़ेगा अब तो आपको, क्योंकि मैं तो आपका स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं तो सीख रहा हूँ। ठीक है, कोई भी टीचर अगर आपने को बहुत बड़ा टीचर माने, ये अच्छी बात नहीं है। उस ऊपर वाले से हाथ जोड़ने चाहिए कि हम लाइफ में, उसने हमें एक लाइफ दी है। और मीत सर आपको ये बताना चाहते हैं कि उनने हमें लाइफ दी है तो लगातार अपने आप केवल एक स्टूडेंट ही माने। वो जब पढ़ाते हैं तो नाम के आगे सर लग ही जाता है, इसलिए जो है सर बोलना पड़ता है। ठीक है, ये रिस्पेक्ट होती है। किसी भी, अगर आपको कोई भी कुछ सिखा रहा है तो उसे आप सर बोलें, तो ये उसके लिए एक रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, बाकी सबसे बड़ा तो ईश्वर ही है और अपने माँ बाप हैं, इनसे बड़ा तो कोई नहीं है। ठीक है, तो मीत सर आपके लिए आज लेके आए हैं आपके मीत क्वेश्चन नंबर आपका 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन करने का तरीका सबसे पहले सीख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम वे के हिसाब से। 2-3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आ जाता है ना। मेन आपको इस क्वेश्चन में आपको मेन इक्वेशन जो है इस चैप्टर का, वो आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता देता हूँ कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इस चैप्टर की मेन इक्वेशन है। आपको दिख रहा होगा, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, इसी चैप्टर, इसी क्वेश्चन को देखते हुए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने माता पिता से हाथ जोड़कर, अपने ईश्वर से हाथ जोड़कर, कि हमें वो आगे बढ़ाता रहे और हम अपने आगे बढ़ने में कोशिश में लगातार मेहनत करते रहें। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों जी, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 3। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, सॉरी 2 क्वेश्चन है। अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करो कि निम्न समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समपाती हैं। समांतर समपाती ये मैं चीज़ आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वैसे आपको स्क्रीन पे दिख भी जाएगा कि रूल क्या होते हैं इस चीज़ के। ठीक, मैं आपको सिखा देता हूँ A1/A2 B1/B2 के जितने भी क्वेश्चन है कैसे करने होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कोशिश करूँगा अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट पढ़ाने की, और आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए मीत सर को सपोर्ट करने की, सब्सक्राइब करके और लाइक करके वीडियो को, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, देखिए हमें जो उसने कहा है क्वेश्चन वाले ने कि A1/A2 और B1/B2 और C1/C2, ये 3 चीज़ें बोली उसने। इनके आपस में क्या करनी है, तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है भाई। सबसे पहले A1/A2 B1/B2 C1/C2 की है क्या। देखिए मेन इक्वेशन आपकी क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी x वाला जो पद होता है। सबसे पहले आपने इक्वेशन देखिए 3 पार्ट हैं इसके, तीनों में एक साथ कराऊंगा आपको। ठीक है, और स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा कौन सा संपाती है, क्या है, कितना है। ठीक, लास्ट में सिर्फ आपको रूल पढ़ने पड़ेंगे, वो मैं आपको रूल भी स्क्रीन पे शो हो जाएंगे लास्ट में। आपको आप वो रूल देख के कभी भी पहचान सकते हैं कौन सा संपाती है, कौन सा क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। मेन इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन जो होती है, इसमें 2 इक्वेशन दी गई है, हर पार्ट में 2, थर्ड में 2, इसमें 2, इसमें। ठीक, अब सबसे पहले हमें कंपैरिजन करना होता है। ये इक्वेशन 1 है तो इसको हम मान लेंगे A1x B1y और C1, प्लस लगाना है, कोई बात नहीं। ये हो गई हमारी A2x B2y और प्लस C2। इसी तरीके से इनको भी ऐसे मानना है, यानी कि जो A1 है वो क्या है, x वाले के साथ वाला। ठीक है, ध्यान से दिख रहा है, मैं नहीं दिख रहा हूँ आपको, मेरा हाथ दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है A1 क्या है, जो x वाले के साथ होता है, ये है ना मेन इक्वेशन से। B1 है क्या, जो y के साथ होता है, C1 होता है ये। ठीक है, कंपैरिजन करना है A1/A2 B1/B2 C1/C2। आप सबसे पहले चाहे इनकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें क्या है A1 की वैल्यू, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन आप इनके नीचे लिख सकते हैं। देखिए ऐसे कंपैरिजन ऐसे कर लेंगे, मैं अलग पेन से लिख देता हूँ। कंपैरिजन हो जाएगा इस वाली इक्वेशन का, A1x प्लस B1y प्लस C1, A2x प्लस B2y
प्लस C2 बराबर 0 से कंपेयर करने पर देखिए सही रूप में लिखे हैं, बिल्कुल सही। कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। कंपैरिजन का करना है 1/8, ठीक है। अब देखिए A1 की वैल्यू क्या है यहाँ 5, ये है ना, x वाला तो खत्म। A1 की वैल्यू क्या है हमारी 5। A1 की वैल्यू जैसे हमारी 5 है तो 5 ही हम पुट करेंगे, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको। जो A1 की वैल्यू है वो हम 5 पुट करेंगे, तो A1 की वैल्यू हमारी 5 और A2 की वैल्यू है हमारी 7। ये डिवाइड नहीं हो सकता, यही आ जाएगा। B1 की वैल्यू कितनी है हमारी -4, B2 की वैल्यू है हमारी 6। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आ गया -2/3, है ना। इसकी है C1 की 8 और C2 की है -9। साइन का भी आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये -4 था, ठीक है। तो ये भी हमारी कितनी आ गई 8/-9, ये आ गई हमारी 5/7। तो यहाँ पे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तीनों के आंसर अलग अलग हैं। इस साइन का मतलब होता है इज नॉट इक्वल टू, यानी ये आपस में इक्वल नहीं है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, इन्हें भी उनसे कंपैरिजन करेंगे, दूसरे पेन से करते हैं। अब तो आपको पता चल गया, देखिए इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। A1/A2 B1/B2 और क्या C1/C2। A1/A2 यानी कि A1 क्या है ये 9 और A2 क्या है 18। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 आ गया। सेकंड है B1/B2, B1 ये रहा, B2 ये रहा, 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आया 1/2। वेरी गुड, बोलते रहिए साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी C1/C2। C1 ये है प्लस का और C2 क्या है, ये भी प्लस का 24, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 1/2। यहाँ हेयर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये तीनों इक्वल आ गए, देखो इसलिए मैंने इक्वल लिख दिया, ये तीनों इक्वल नहीं है इसलिए मैंने अलग से लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं, सेम ऐसी कंपेयर करेंगे, ऐसी इक्वेशन लिख के। तो इसमें करेंगे हम A1/A2 B1/B2 और क्या C1/C2, ठीक है। A1/A2 जो है हमारा A1/A2, A1 क्या है 6/2, A2 क्या है -3 या -y है तो -1 रखेंगे, ठीक है। y के साथ कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब है आपका 1 रखा है, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे -1 और C1/C2 की वैल्यू है 10/9, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, या तो 3 लिख लिया, 3/1 भी लिख सकते हैं। माइनस से माइनस कटा 3/1, ये कटेगा नहीं है, 10/ कितना आ गया 9। तो यहाँ जो आया है, यहाँ A1/A2 इज इक्वल टू आया है क्या B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू आया C1/C2। अब देखो ये तीनों कंडीशंस अलग अलग आई हैं, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है मेरे बच्चों। तो इसका आंसर और इसके रूल आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, इस तरीके से ही कंपैरिजन करना है तीनों का अलग अलग। और बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, मेन इक्वेशन जो है आपकी ax + by + c = 0, मेन इक्वेशन सही लिखी होनी चाहिए आपकी, पहले x वाला फिर y वाला फिर c वाला, x वाला y वाला c वाला, x वाला y वाला पद c वाला पद, इसी तरीके से। अगर नहीं लिखी होंगी, जैसे ही क्वेश्चन ऐसा आएगा मेरे दोस्तों, मैं आपको पहले उन्हें अरेंज करके और उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराना सिखाऊंगा, ठीक है। स्क्रीन पे आपको रूल भी दिखने शुरू हो गए होंगे, कब हमारा प्रतिच्छेद करती है, कब हमारी संपाति होती है और कब हमारी समांतर होती है। तो ये रूल पढ़िएगा तो आपको ईजी वे में आंसर पता चल जाएगा कि इसका क्या है, इसका क्या है और मेरे दोस्तों इस थर्ड वाले का आंसर क्या है। तीनों क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में तीनों पार्ट खत्म कराए हैं। कोशिश अपनी करते रहिए और अपने मदर फादर की और अपने ईश्वर की, अल्लाह की, अपने और अपने गुरु की, गुरुदेव जो हैं आपके, अपने जीसस की, ठीक है। भगवान के नाम अलग अलग होते हैं लेकिन है तो एक ही, है ना। माता पिता को कोई अम्मी कहता है, कोई अब्बू कहता है, कोई मदर कहता है, कोई फादर कहता है, ठीक है।
कोई माँ कहता है, कोई पिताजी कहता है, लेकिन मतलब सबका एक ही होता है, प्रेम से। ठीक है, तो इस दुनिया में आप आए हैं तो कुछ सीखिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने माता पिता के सपने को पूरे कीजिए मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है, अब आपके मीत सर चलते हैं। जय हिंद मेरे दोस्तों।